नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है वो 25 है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखिए आज का प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरी संख्या पहले संख्या से संबंधित। यानी बताना है कि क्या है कि 55 का समान आखिर 11 से किस प्रकार से, उसी प्रकार से जिस प्रकार से रिलेशन होगा इसमें उसी प्रकार से 125 का समान बताना पड़ेगा किससे होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। क्या है, इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। अगर हम 55 में क्या करें जो कि 11 हो जाए, तो 55 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना, 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या है, 11 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे हम, उसी प्रकार से हमें 125 में से अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, 25 25 25 आवास यानी कि 25 आ जाएगा। कितना आ गया, तो 25 आ गया। यानी 25 किस ऑप्शन में है, तो 25 जो है वो ऑप्शन सी में है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है एक, दिया हुआ है एक, दिया हुआ फिर से, फिर 2 3 7, क्या है तो 7 है, उसके बाद 22 है, और अगला निकालना है मान यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है कि अगर हम क्या करें, इन दोनों को अगर आपस में ऐड करते हैं 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये अगला संख्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 7 नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, इसको इसको क्या कर रहे हैं, देखिए इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा, अरे 1 गुना 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। अगर हम 1 को इसमें ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, ये संख्या अगला संख्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 1 और 2 का आपस में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1 गुने 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपस में एक जो जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो अगला संख्या आ गया, क्या आ गया कि अगले वाला संख्या जो है वो आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि 2 और 3 को गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 दूने 6। अगर हम इसको एक जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आएगा, तो 7 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 और 7 को गुना कीजिए, 3 और 7 को गुना करते हैं और 1 को ऐड करें, कितना देगा, 7 की सर 1 22, कितना आ गया, तो 22 आ गया। यानी कि क्या करना है, अब क्या करना है कि इन दोनों को गुना करना है और एक जो है वो ऐड करना है। तो 22 गुना 7 करते हैं, कितना आ जाएगा, 22 गुना 7 है, 7 दूनी 14, 4 बचल 1, 7 दूनी 14 55, सॉरी 54। यहाँ पे कितना आ गया, 154 आ गया। ठीक है, और इसमें अगर एक को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 155 आएगा। कितना आएगा, तो 155। देखिए 155 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न में कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का चयन करें। इसमें बताना है कि विषम संख्या मतलब क्या है, कि इसमें दिया हुआ ए, दिया हुआ बी सी डी, इसमें 4 को दिया हुआ। ठीक है, 4 में से 3 जो वो किसी न किसी वजह से जो वो एक समान है। ठीक है, और एक जो वो डिफरेंस है वही हमको जो भी अलग है इसे बाकियों से एक का, वही हमको निकालना है। ठीक है, देखिए सॉल्व किस प्रकार से करते हैं इसको। देखिए क्या है कि इसमें ए में क्या दिया हुआ है, कि ए में दिया हुआ है ओ 15। क्या है कि ए में दिया हुआ है ओ 15, यानी कि ओ कितने पाते हैं, तो सॉरी और कितना आते हैं, तो ओ आते हैं 15 पर, यानी कि 15 दिया हुआ नहीं, बिल्कुल भी सही दिया हुआ। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ बी में क्या दिया, सी दिया हुआ 3, सी 3 दिया हुआ। ठीक है, इसमें दिया हुआ सी 3, यानी कि अल्फाबेट में सी जो वो 3 नंबर आते हैं, तो 3 दिया बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें सी में क्या दिया हुआ, सी में दिया हुआ जी 7, क्या दिया हुआ, जी 7, यानी कि अल्फाबेट में जी जो वो 7 नंबर आते हैं, तो बिल्कुल भी सही दिया हुआ। ठीक है, और इसमें डी में क्या दिया हुआ, डी में दिया हुआ एन 15, यानी कि डी में जो है वो एन 15, एन आते हैं अल्फाबेट में 14 नंबर पर दिया हुआ है 15, यानी कि बिल्कुल भी ये गलत है। यानी कि ये तीनों जो है वो एक समान है। क्या है, ये तीनों बिल्कुल भी सही है। ये जो है वो ये तीनों से अलग है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब डी किस में, देखिए डी जो है वो सी में, यानी कि सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। एक अंक के, क्या बोल रहा है, अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए इन दोनों डाइस को ले लिए हम, 2 डाइस को ले लीजिए कोनो। ठीक है, इसको ले लिए। ठीक है, और क्या करते हैं इसमें, देखिए कॉमन क्या है, देखिए इसमें देखो 2 कॉमन है, इसमें जो है वो 6 और 4 कॉमन है, इसमें भी 6 और 4 कॉमन है। तो जो संख्या बच गया वही जो उसका विपरीत हो जाता है, यानी कि एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत जो 2 होगा। ठीक है, एक का विपरीत क्या होंगे, तो एक का विपरीत 2 होगा, यानी 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आइए जो वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए कि एक कुट भाषा में मंडे का कोड ये दिया हुआ है, ठीक है, और मार्च का कोड ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका अप्रैल का कोड पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, अगर लेटर का कोड लेटर में दिया हो तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पहले लिख लीजिए MONDAY। मंडे का कोड क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ZBEOPN, ये जो वो कोड इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करें इसमें, देखिए ध्यान से देखिए कि इसको अगर हम डायरेक्ट इधर करते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि MN दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि प्लस का 1 किया हुआ है। M के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो प्लस का 1 किया हुआ है, यानी कि OP, ठीक है, NO प्लस का 1, DE प्लस का 1, AB प्लस का 1, YZ, यानी इसमें क्या किया हुआ है, प्लस का 1 किया हुआ है। देखते हैं कि मार्च में इस प्रकार से है या फिर नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं देखते हैं, देखिए मार्च में क्या है कि MARCH, क्या है कि MARCH, इसको लिखते हैं थोड़ा अच्छा से ताकि वो भी हट जाए, ठीक है। MARCH, मार्च को क्या लिखा हुआ है, तो मार्च का कोड दिया हुआ है कि I दिया हुआ है, D दिया हुआ है, S दिया हुआ है और BN दिया हुआ है, ठीक है, BN दिया हुआ है। देखिए इसको, इसमें क्या है कि MN है, ठीक है, AB है, ठीक है, RSCDHI, यानी कि इसमें भी प्लस का 1 किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें डायरेक्ट जो यहाँ से इधर मतलब इधर जो है वो, इधर से जो है वो सीधा गया है, इधर से जो है वो लास्ट से आया हुआ है, यानी कि प्लस का किया हुआ है 1। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें अभी हम अप्रैल में प्लस का 1 करते हैं, ठीक है, APRIL, अप्रैल में क्या करते हैं, प्लस का 1 लिखते हैं, ठीक है, प्लस का 1 करते हैं। तो कीजिए प्लस का 1 कितना हो जाएगा, देखिए इसमें क्या करना है हमको, इधर से जाना है, तो इधर से आप इधर से भी आ सकते हैं प्लस का 1 करते हुए, या फिर इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जिधर से लिखना हो, ठीक है। आप इधर से भी लिख सकते हैं प्लस का 1 करके, या फिर इधर से भी लिख सकते हैं प्लस का 1 करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे A का भी हो जाएगा, ठीक है। P के बाद क्या आते हैं, तो P के बाद आते हैं Q, यानी Q हो जाएंगे, क्या हो जाएगा Q, R के बाद S, H के बाद क्या आता है, तो सॉरी I लिखा हुआ है, I के बाद होता है J, क्या होते हैं, तो J, L के बाद M, यानी कि क्या आ जाएगा, तो M, क्या लिखा हुआ है, MJSQB, 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 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अब प्रश्न जो है वो ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में मालिक, दलाल एवं श्रमिक को दर्शाया गया है, वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल और श्रमिक तीनों को प्रतिनिधित्व करता हो। यानी कि हमको इसमें बताना है कि कौन जो है वो मालिक को भी दर्शा रहा है, ठीक है, और दलाल को भी दर्शा रहा है और श्रमिक को भी दर्शा रहा है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, देखिए इसमें क्या है कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ मालिक को ही दर्शा रहा है, ठीक है। ये पूरा जो है वो जितना भी देखिए ये पूरा जो है वो क्या है, तो पूरी ये जो है वो पूरा मालिक है, ठीक है, पूरा जितना है मालिक का है, ठीक है, मालिक वाला है, ये इतना पूरा मालिक वाला है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मालिक को दर्शा रहा है, कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ मालिक को दर्शा रहा है। M सिर्फ और सिर्फ दलाल को दर्शा रहा है, ठीक है, और S जो है वो सिर्फ और सिर्फ श्रमिक को दर्शा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए R क्या है, तो R जो है वो दोनों दर्शा रहा है, दलाल को भी दर्शा रहा है और श्रमिक को भी दर्शा रहा है, ठीक है। P इसी तरह क्या है, तो P जो है वो मालिक को भी दर्शा रहा है, यानी कि दोनों में है, तो P जो मालिक को भी दर्शा रहा है और श्रमिक को भी दर्शा रहा है। L उसी प्रकार क्या है, तो L जो है वो मालिक को भी दर्शा रहा है और दलाल को भी दर्शा रहा है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे T जो है वो क्या है, T जो वो तीनों में है। देखिए इसमें ये श्रमिक वाला मालिक वाला भी है और ये श्रमिक वाला भी है और ये क्या है, दलाल वाला भी है, यानी कि तीनों को दर्शा रहा है। कौन तीनों को दर्शा रहा है, तो T जो है वो तीनों को दर्शा रहा है, ठीक है, यानी मालिक को भी दर्शा रहा है, दलाल को भी दर्शा रहा है, ठीक है, और श्रमिक को भी दर्शा रहा है, यानी कि T को क्या है, तो तीनों को दर्शा रहा है। और हमको पूछा गया था कि तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि तीनों को कौन दर्शा रहा है, तो T दर्शा रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी में बिल्कुल भी इसका सही तो हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि हमको बताना है कि डाउटर से कौन सा शब्द जो है वो इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए चेक करते हैं,
तो डॉटर में DAUGHTER है, ठीक है। इसमें देखिए HURT इसमें है, तो बिल्कुल ये बन जाएगा ची, ठीक है। GET है, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। TO, डॉटर में कहीं भी देखिए ओ नहीं है, क्या है, डॉटर में कहीं भी ओ नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन सी वाला नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला नहीं बनेगा। DATE यानी कि डेट वाला भी बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नहीं बनेगा, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक ग्रामीण व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो आपको डायरेक्शन मालूम होगा, ऊपर की ओर उत्तर होता है। तो क्या होता है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 8 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर चला। 8 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है। उत्तर की ओर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है। पूरब इधर है तो पूरब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। पूरब की ओर मुड़ गया और कितना चला, देखिए पूरब की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, नीचे है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि नीचे मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जो वो चलता है, यानी कि जो वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ मान के चलें इतना जो वो 5 किलोमीटर इसने चला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर अपने दाएं ओर, यानी कि इधर जो है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर जो है वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। क्या होता है कि दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से जो है वो यहाँ तक आ गया, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। 2 किलोमीटर चला। अब क्या कर रहा है, उसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ है, वर्तमान स्थिति वो यहाँ पे आ गया है, यानी कि 5 किलोमीटर ये है, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर होगा, ठीक है, इसके आपस में। इसमें क्या है, ये जो वो पूरा पूरा 8 किलोमीटर का है, ये पूरा पूरा 8 किलोमीटर का, यानी कि ये 3 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रारंभिक यहाँ है और अभी जो वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है, यानी कि 3 किलोमीटर जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि 3 किलोमीटर जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए आप प्रश्न देखिए, ALP CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ALP CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है इसमें। इस प्रश्न में देखिए, निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, तो देखिए सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। देखिए सीरीज को पहले चेक करते हैं कि सीरीज जो वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 17 से 21 हुआ है, क्या हुआ है, तो प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। 23 21 से क्या हुआ है, तो 21 से जो 25 हुआ है, सॉरी यहाँ पे +3 +4 हुआ है, क्या हुआ, देखिए 17 से 21 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, 21 से 25 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। 21 से 29 हुआ है, 25 से 29 हुआ है, प्लस का 4, यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ, तो प्लस का 4 करते हैं तो 29 और 4 33, कितना हुआ, तो 33। देखिए 33 वाला किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है। तो देखते हैं सी वाला भी देखते हैं, मतलब लेटर वाला भी चेक करते हैं किस प्रकार चल रहा है। ये सी से एफ हुआ है, तो सी कितने पाते हैं, तो सी आते हैं 3 पर और एफ आते हैं 6 पर, यानी कि प्लस का 3 किया हुआ है, ठीक है। और एफ आते हैं 6 पर और आई आते हैं 9 पर, यानी कि प्लस का 3 किया हुआ है, ठीक है। प्लस का 3, एल आता है 12 पर, प्लस का 3, अब कितना 12 3 15, 15 पर ओ आता है, यानी कि कितना हुआ 33 ओ, क्या हुआ, तो 33 ओ। 33 ओ किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अब इस प्रश्न को देखिए क्या है, ये इस प्रश्न को देखिए, यह जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्या है, यह जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं और जिसका भी जरूरत होगा हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। उतना देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एस गुने एम। एस गुने एम का मतलब क्या है, गुना का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, क्या है कि ए बी का पिता है, बोले तो एस एम का पिता है। कौन, एस कौन है, तो एम का पिता है। एस कौन है, तो एम का पिता है। देखिए एस कौन है, तो एम का पिता है, एम का पिता है, तो इसमें प्लस लगा दिए। अब क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि भाग का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग का अर्थ बोल रहा है ए बी का भाई है, क्या है कि एम यू का भाई है, क्या है, तो एम, भाग का अर्थ क्या है, तो एम यू का भाई। एम कौन है, तो यू का भाई है, यू का भाई कौन है, तो एम है, ठीक है। अब प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ बोल रहा है ए बी की बहन है, कौन है, तो ए बी की बहन है, ठीक है। ए बी की बहन है, यानी कि यू एल की बहन है, कौन है, तो यू कौन है, तो एल की बहन है। यू कौन है, तो यू जो है वो एल की बहन है। यू कौन है, तो एल की बहन है, बहन है, इसमें माइनस लगा दिए, ठीक है। अब गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ बोल रहे हैं क्या है, तो पिता है, ए बी का पिता, यानी कि एल जेड का पिता है। एल कौन है, तो जेड का पिता है। देखिए एल कौन है, तो जेड का पिता है। एल कौन है, तो इसमें जेड का पिता है, तो जेड
कौन है, तो जेड जो वो पिता है, सॉरी जेड पिता है, एल कौन, एल जेड का पिता है, एल कौन है, तो एल पिता है जेड का, ठीक है, ये पिता है, इसमें प्लस लगा दिए, ठीक है, प्लस लगा दिए। ये जो वो इसका संतान है, देखिए अब क्या बोल रहे हैं, अब इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोल रहे हैं, ए बी का पुत्र है, क्या है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि जेड आई का पुत्र है, कौन है जेड, कौन है जेड, क्या है, तो जेड जो है वो आई का पुत्र है, कौन है, तो जेड जो है वो आई का पुत्र है, यानी कि आई का पुत्र कैसे हो सकता है, यानी कि इसमें जो वो एल का पुत्र है जेड, और आई का पुत्र कैसे हो सकता है, आई का पुत्र हो सकता है जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो, तो क्या हो सकते हैं, ये जो भी इसका पुत्र हो सकता है, ठीक है, ये भी इसका पुत्र हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में, एल और आई पति पत्नी हो जाएंगे आपस में। क्या पूछा है कि एल का आई से क्या संबंध है, किसका बताना है हमको, एल का बताना है, तो ये एल जो क्या है, आई जो है वो पत्नी है, और एल जो है वो क्या है, पति है, ठीक है, और इन दोनों का संतान कौन है, तो इन दोनों का संतान जो है वो जेड है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, एल जो है वो पति हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, तो एल पति हो जाएंगे, ठीक है। और आई पूछेगा तो आई के बारे में अगर पूछता तो आई जो है पत्नी हो जाता है, ठीक है। और जेड के बारे में पूछता है, जेड जो उसके संतान यानी कि पुत्र हो जाता है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में पति है, तो पति देखिए किस ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या करा देखिए। अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, या जो वो देखिए सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा सा जो वो हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा समझ गए तो हार्ड नहीं होगा, ठीक है। क्या यदि 3H6*9 बराबर कितना है, तो 45 दिया हुआ है, तथा 9H8*7 बराबर 105 दिया हुआ है हो, तो इसका मान हमको निकालने को बोल रहा है कि 5*6H3 बराबर कितना होगा। इसको पहले सॉल्व किस प्रकार से किया हुआ चेक करते हैं कि 3*6 इतना लिखा हुआ है, इतना स्टार इतना बराबर कितना लिखा हुआ, 45 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको अच्छा से लिख लेते हैं ताकि दूसरा भी हट जाए, देखिए इतना 3H6*9 बराबर कितना लिखा हुआ, 45 लिखा हुआ है। तो 45 पहले किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे गुना भी कर देते हैं, यहाँ पे भी गुना करते हैं, या फिर यहाँ पे प्लस करते हैं, तो पर भी नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं इसमें, तो इसमें क्या करते हैं देखिए, इसमें जो वो कुछ अपने तरफ से दिमाग लगाना होगा। तो क्या करते हैं इसमें जो वो देखिए, अगर हम इसमें जो 3 में 10 का गुना कर देते हैं, 3 में 10 का गुना कर देते हैं, और इसमें जो वो प्लस दोनों करते हैं, स्टार का मतलब प्लस ले लेते हैं और हैच का मतलब भी प्लस ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब प्लस ले लिए, तो 10 तिहाई 30 कितना आ गया, 10 तिहाई 30 और 9 6 15 कितना आ गया, 9 6 15 यानी कितना आ गया, जोड़ने के बाद 45 आ गया, यानी कि बिल्कुल भी इसका सही हो गया, ठीक है, बिल्कुल भी सही हो गया। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें भी इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें कितना लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 9, क्या लिखा हुआ देखिए 9H, देखते हैं आगे चेक करके इस प्रकार से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो 7 बराबर 105 लिखा हुआ, कितना लिखा है, 105 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि 9 गुना में क्या करते हैं 10 करते हैं, और स्टार का हैच का मतलब भी प्लस और स्टार का मतलब भी प्लस ले लिए, तो कितना हो गया 9 देंग 90, कितना आ गया 90 और 8 7 15, यानी कि कितना आ गया, तो 90 और 15 105, यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से सॉल्व हो रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, तो इसमें भी हम इसको भी क्या करेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि 5 गुना में इसको स्टार लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं इसमें जो वो पहले 10 गुना कर देते हैं, लिख ही लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 6 इतना बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, इतना का मान हमको निकालना है, ठीक है, इतना का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें जो वो 10 गुना कर देते हैं, 10 गुना करेंगे और प्लस करते हैं, ठीक है, और प्लस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 देंगे, सॉरी 5 देंगे, 10 गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 में क्या करते हैं, तो 6 और 3 9 जोड़ देते हैं, सॉरी क्या करते हैं, 2 इसमें देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए जहाँ पे हैच था वहाँ पे हम ले रहे थे, सॉरी यहाँ जहाँ पे हैच था हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, जहाँ पे हैच था वहाँ पे हम क्या कर रहे थे 10 गुना कर रहे थे। यहाँ पे देखिए जहाँ पे हैच था यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 गुना कर रहे थे, यहाँ पे हैच था तो यहाँ पे 10 गुना कर रहे थे। तो हैच किसके पास है देखिए, यहाँ पे देखिए हैच किसके पास है, तो हैच यहाँ पे 6 के पास है, तो 6 जो गुना करेंगे यहाँ इसके सामने वाला है तो यहाँ पे गुना करेंगे, ना कि गड़बड़ होगा तो आंसर गड़बड़ मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे प्लस करेंगे और 6 गुना में 10 करेंगे, ठीक है, और हैच का मतलब इसमें जो प्लस कर देंगे, ठीक है। और आप सॉल्व कीजिए, तो 6 देंगे 60 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 कितना आएगा, तो 68 आएगा, ठीक है, 68 आएगा। 68 किस ऑप्शन में है देखिए, 68 जो है वो
ऑप्शन बी में था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा भी आप मिस्टेक कीजिएगा क्योंकि सीजीएल का प्रश्न है। ठीक है, अगर हल्का भी आप मिस्टेक कीजिएगा तो गड़बड़ होने का चांसेस है, जैसे हम अभी किए तो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, गड़बड़ हो गया था क्योंकि देखिए यहाँ पे हम स्टार की जगह पर 10 गुना कर रहे थे। यहाँ पे देखिए स्टार था, इसके पहले जो भी संख्या था उससे जो 10 गुना कर रहे थे, यहाँ पे सॉरी हैच है ना, हैच के पहले क्या करते 10 गुना कर रहे थे, हैच के पहले 10 गुना कर रहे थे, यहाँ भी हैच के पहले जो 10 गुना किए। ठीक है, तो 60 हो गया, और 60 5 3 8 68 हो गया। 68 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए क्या है कि काबुल का संबंध अफगानिस्तान से दिया हुआ है, तो कैनबरा का संबंध किससे हुआ। तो काबुल क्या है, काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है, तो कैनबरा किसकी राजधानी है, कैनबरा जो है वो किसकी राजधानी है, तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन आरेख निम्न वर्गों को सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हमको बताना पड़ेगा कि शेर, बाघ और जानवर के बीच में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है, उसी प्रकार को हमको डायग्राम की मदद से बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए शेर और बाघ जो है वो दोनों अलग अलग जानवर होते हैं। क्या, शेर और बाघ जो है वो दोनों अलग अलग जानवर होते हैं, यानी शेर जो है वो अलग जानवर है। ठीक है, बाघ जो है वो अलग है। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग रुतबा है अपना अपना। ठीक है, तो शेर का अलग पार लिए, बाघ का अलग पार लिए, लेकिन दोनों दोनों क्या है, तो दोनों दोनों जो वो जानवर है। क्या है, दोनों दोनों जो है वो जानवर है, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों दोनों जानवर के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि किस ऑप्शन में कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी में कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा प्रतिस्थापन दिए गए समीकरण को सही करेगा, यानी कि हमको बताना पड़ेगा इसमें से कौन सा रख दें चारों ऑप्शन में से जो कि समीकरण जो बिल्कुल भी इक्वेशन जो वो बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए अगर हम 15 का जगह पर 26 और 26 की जगह पर 15 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम 15 की जगह पर 26 रखते हैं तो क्या पूरा पूरी नहीं कटेगा, क्या होगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन जो वो ए बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करके देखते हैं कि क्या करना है, 4 की जगह पर 8 रखना है, तो 4 की जगह पर 8 रखते हैं, कितना हो जाएगा, तो 4 गुने में यहाँ पे कटा देते हैं 15 को, 5 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, तो 3 बार से पूरा पूरी कट जाएगा, तो यहाँ कितना लिखाएगा, तो 5 लिखाएगा। ठीक है, और प्लस में 14 और माइनस 4 की जगह क्या करना है, 4 की जगह पर 8 लिखना है। ठीक है, तो बराबर कितना डालना है, 26 जो आएगा, तो यानी कि बिल्कुल भी समीकरण सही होगा। ठीक है, तो 5 जो के 20 और प्लस में कितना होगा, तो 14 और माइनस में 8 करना है, तो 20 है 14 34, 34 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा। 26 देखिए किसी ऑप्शन में है, तो 26 तो यहाँ लाना ही था, 26 जो बिल्कुल भी आ गया। क्या हुआ कि 26 बिल्कुल भी आ गया, यानी कि ये ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न, ये सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन का है भाई, क्या सॉरी कोई दिक्कत नहीं, क्या है बताइएगा, इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आप बताइएगा कितने जो 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जो वो सही कर पाए। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।